फिर क्या वहाँ किसी के ऊपर शासन करना है क्या? अनुशासनहीन कोई है, इनडिसिप्लिन्ड कोई है, तो किसके ऊपर शासन करेंगे? सत्युग के शासन का कोई मतलब ही नहीं। शासन तो तब किया जाता है जब अनुशासनहीन हो। तो जब दो कलाएं कम हो जाती है तो अनुशासनहीनता शुरू होती है, तब राजा बनने का कुछ महत्व भी है। तो उसकी यादगार भी संगम युग की दिखाई गई है। क्या कि जो चित्रों में राधा कृष्ण को लक्ष्मी नारायण को खड़ा हुआ दिखाया है, सिंहासन पर बैठा हुआ नहीं दिखाते हैं, और राम सीता को सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाते हैं, छत्र छाया दिखाई गई। ये जिम्मेवारी उठाने की बात है। जितनी जो ये की सेवा की जिम्मेवारी उठाते हैं, हिम्मत करते हैं, उतनी बाबा की छत्र छाया उनको मिलती है। बाबा मदद करता है तो उसकी निशानी वो छत्र दिखाए। लक्ष्मी नारायण की ज्यादा जिम्मेवारी है। लक्ष्मी नारायण जिम्मेवारी नहीं, लक्ष्मी नारायण ने क्या जिम्मेवारी उठाई? संगम युग में लक्ष्मी नारायण सतयुग ने नहीं, संगम युग संगम युग की लक्ष्मी नारायण, तो वो तो बात ही निराली है, वो तो बेताज बादशाह है। बाबा है। सत्ययुग में तो वो तो भाषा नहीं होगा, साइलेंस में सब कुछ होगा, इशारा में सब कुछ होगा। तो अभी भी तो जब योग बल की संपूर्णता की स्टेज पहुंचेगी तो मुख से ज्यादा बोलने की जरूरत होगी कि वाइब्रेशन से ही समझ जाएंगे। तो वो जो डिसिप्लिन लंदन में बैठा हुआ हमारी भाषा यहीं से ही समझ लेगा। तो वो जो डिसिप्लिन होता ये मोबाइल सत्ययुग में तो इशारा में सब कुछ काम होता, राजा के साथ प्रोजेक्ट से अलग अलग डिसिप्लिन। हाँ जी, इशारे की भाषा ज्यादा होगी। सब आंख का भाषा होगा, इशारा। अब आंख से इशारा हो, अंगुली से इशारा हो, कैसे भी हो इशारा हो, संकल्प नहीं कर सकता, होठों का इशारा हो। भाषा थोड़ा भी नहीं होगा, भाषा थोड़ी होगी, बहुत हल्की। तो जितना ज्यादा श्रेष्ठ युग, जितनी कम जनसंख्या उतनी ही भाषा कम होगी, और जितनी ही भ्रष्ट युग होता जाएगा, कलाएं बढ़ती जाएंगी, उतनी ज्यादा भाषा यूज करो। भाषा की हिंदी होगी बाबा, हिंदी में से मिलती जुलती भाषा होगी। आज तो वहाँ पर तो कोई इच्छा मात्र उठता, कोई संकल्प नहीं उठता, कोई संकल्प भी नहीं उठता। वहाँ पर मन का कोई काम नहीं होता, ज्ञान का काम होता, ज्ञान योग पे काम होता, ज्ञान का काम होता, ज्ञान का काम होता। बोली में सुना है तो मन का काम ही नहीं होता। तो संकल्प जब नहीं होता तो इशारा तो जब होता तो मन में कुछ ना कुछ इच्छा होता है। सब कुछ है, काम भी होता है, क्रोध भी होता है, लोभ भी होता है, अहंकार, लेकिन रूप परिवर्तित होता है। मन भी होता है लेकिन सतो प्रधान मन होता है। हाँ जी, एक ही है। परमधाम से आएगा वो तो सत्युग त्रेता की बात, वहाँ की तो बात ही